हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम से और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर लिंक हो जाएं, वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को सभी शेयर कर दिया करो जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। सारे लोग अब करंट अफेयर्स देखते रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार किस देश की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई है? तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर पहला ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार का हमारा जो गणतंत्र दिवस था दोस्तों, 72वां गणतंत्र दिवस था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसी को नहीं बुलाया गया है। ब्रिटेन के मुख्य अतिथि आने थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे देश के आने थे, फिर उनको भारत ने मना कर दिया। तो कुल मिला के इस बार किसी देश के मुख्य अतिथि नहीं आए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की सैन्य टुकड़ी को इसमें शामिल किया गया है, और जो सैन्य टुकड़ी शामिल हुई है वो बांग्लादेश की हुई है। किसकी हुई है? बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी को इसमें शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर पहला ही। अब बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी को शामिल किया गया है, तो बांग्लादेश की कैपिटल यहाँ पर बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के पीएम का नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के जो इस टाइम पर प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद। क्या नाम है? अब्दुल हमीद। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। बांग्लादेश से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको याद रख लेनी है, ठीक है। देखोगे जिस तरीके से पूरे के पूरा गणतंत्र दिवस हुआ है जिसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर पहले को 72वां गणतंत्र दिवस है, ये ज़रूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी पहली बार इसमें शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पंख नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखो, पंख नामक योजना शुरू हुई है और ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने की है? मध्य प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। एक्चुअल में पंख नामक योजना को इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पंख नामक योजना, ठीक है ना। वैसे पंख नामक योजना है, तो इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें एक्चुअल में पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस, एन का मतलब है यहाँ पर न्यूट्रिशन और के का मतलब है यहाँ पर नॉलेज। तो इस तरीके से यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। इस योजना को जो शुरू किया गया है वो किया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है। इनके सबके मतलब मैंने जो बताए हैं वो देख लेना है। पी का मतलब है, हिंदी में बता देता हूँ, सुरक्षा। ए का मतलब है जागरूकता। एन का मतलब है पोषण और के का मतलब है ज्ञान। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंख नामक योजना, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर है, ठीक है। इससे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर थे जिनका नाम था लालजी टंडन, और उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जगह पर उनका कार्यभार किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कुमार संगकारा को किस आईपीएल टीम ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनको किसकी आईपीएल टीम ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स। किसने किया है? राजस्थान रॉयल्स ने इसको क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अभी देखो, एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको कल या परसों की वीडियो में कि राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान बने हैं उनका नाम है संजू सैमसन। क्या नाम है? संजू सैमसन यहाँ के कप्तान बने हैं राजस्थान रॉयल्स के। आईपीएल की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग पहला संस्करण आईपीएल का कब हुआ था दोस्तों? 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? राजस्थान और चेन्नई इसके बीच में इसका फाइनल हुआ था। तो इसमें फाइनली राजस्थान इसके अंदर जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल का सेशन कब से शुरू हुआ है, कैसे है, क्या है, तो सारी चीज़ों को आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चंस की।
क्वेश्चन नंबर देखो ये है कुमार संगकारा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखो 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखोगे आपको डी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है विश्व दिवस। और ये विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देखोगे जिस तरीके से दो देशों के बीच में नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा प्रलय आया था इसके अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, तो उसके लिए ये विश्व युद्ध मनाया जाता है कि ऐसे कभी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखो राष्ट्रपति पुर्तगाल के फिर से बने हैं, इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, ठीक है, सोमा नहीं है, सोसा। तो इनका नाम है, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। अब पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। क्या है? लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। यूरो पुर्तगाल की करेंसी है। और पुर्तगाल के पीएम कौन है? एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पीएम का नाम है। जबकि प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा यहाँ के प्रेसिडेंट है पुर्तगाल के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी याद रखोगे। तो देखो इनकी एक पिक्चर दिखा देते हैं, ये है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा जो पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बने हैं फिर से। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, उस ट्रेन का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है और इस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? वासुकी। क्या नाम है? वासुकी इस ट्रेन का नाम है। एक्चुअल में इस ट्रेन की लंबाई है 3.5 किलोमीटर। कितनी है? 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई है। इसके अंदर 295 डिब्बे हैं और इसमें 5 इंजन को जोड़ा गया है। मालगाड़ी के 5 इंजन को जोड़कर इस ट्रेन को चलाया गया है। देखो यह ट्रेन रायपुर रेल स्टेशन से लेकर बिलासपुर रेल स्टेशन तक चलाई जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलाई गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भारत की जो सबसे लंबी ट्रेन थी उसका नाम था शेषनाग। क्या नाम था? शेषनाग, जिसमें 4 रेल इंजन डिब्बे जुड़े हुए थे। और उससे पहले भी जो ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था एनाकोंडा। क्या नाम था? एनाकोंडा। अब ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ये भारतीय रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके इस टाइम पर मंत्री कौन है रेलवे के? पीयूष गोयल हैं। जबकि सीईओ कौन है रेलवे के? उनका नाम है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा सीईओ है रेलवे के। जबकि रेलवे के चेयरमैन कौन है? विनोद यादव। कौन है? विनोद यादव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 से काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। ये है देखोगे सबसे लंबी ट्रेन, इस तरीके से कुछ ये ट्रेन चलाई गई है, वासुकी में चलाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी डिटेल्स में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, इंडियन 2030। क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, इंडिया 2030 द रिस्क ऑफ रेजिग्नेशन पुस्तक को किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 और ये पुस्तक का नाम है इंडिया 2030 द रिस्क ऑफ रेजिग्नेशन। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं दोस्तों गौतम चिकेरमाने। कौन है? गौतम चिकेरमाने के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक को आपको याद रखना है किसके द्वारा इसको लिखा गया है। कहीं ना कहीं 1-2 दिन छोड़ के किसी ना किसी वीडियो में एक पुस्तक आती है, तो आप एक लिस्ट बना लें पूरी पुस्तक की, जिससे कि आपको आसानी से पुस्तकें याद होती रहें। देखो ये पुस्तक है द राइज ऑफ द रेजिग्नेशन इंडिया 2030। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉयड ऑस्टिन। क्या नाम है? लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। जबकि अमेरिका के पहले अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। कौन है?
कमला हैरिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पर। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अमेरिका से याद रखना है। अमेरिका की संसद का नाम क्या होता है? कांग्रेस होता है। क्या होता है? कांग्रेस वहां की संसद का नाम होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में उसकी संसद बटी हुई होती है। उसके दो हाउस होते हैं, एक का नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक का नाम होता है सीनेट। जैसे रिप्रेजेंटेटिव हमारी लोकसभा के जैसा होता है और सीनेट हमारी राज्यसभा जैसा होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, याद कर लिया करो। तो ये है, देखोगे, लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखो, गैस से नहीं है, जी होगा, गैस जी। एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर इसको स्थापित किया गया है, भारत का पहला गैस जी एथेनॉल संयंत्र। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र के एक्चुअल में एक जिला है महाराष्ट्र का जिसका नाम है चंद्रपुर। क्या नाम है? चंद्रपुर। उस जिले में इसको स्थापित किया गया है और इसको स्थापित करने का काम किया गया है सेल के द्वारा। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगभग इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी की? 400 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर पूरी आएगी। अब देखो, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के इस टाइम पर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के इस टाइम पर जो हाईकोर्ट है मुंबई के अंदर है और उसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर मेहता। कौन है? दीपांकर मेहता। तो काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सारी डिटेल्स को याद रखोगे। तो लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट झील भी होती है ये। गोदावरी नदी का ओरिजिन है महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर, त्रंबकेश्वर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस तरीके से संयंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, देखोगे इसमें अगला 10 क्वेश्चन। कौन सा देश हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखोगे, अभी हिंद महासागर के देश जितने भी हैं उनके रक्षा मंत्रियों का एक बैठक होनी है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी है। और इस कॉन्फ्रेंस के जो हेड होंगे, मतलब उसकी मेजबानी जो करेगा, हेल्ड किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका भारत के द्वारा इसको हेल्ड किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के द्वारा इसको हेल्ड किया जाना है। हिंद महासागर के क्षेत्रों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सतह से आकाश में मार करने वाली ये मिसाइल होती है आकाश एनजी। देखोगे यहाँ पर डीआरडीओ की अगर बात करें हम, यहाँ पर डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इस टाइम पर इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, इतने भी क्वेश्चन है। देखो, इस मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है वो एमबीटी टैंक अर्जुन के जरिए हुआ है। किसका? एमबीटी टैंक अर्जुन के जरिए हुआ है और महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसका परीक्षण हुआ है। कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी याद रखोगे, ये है आकाश मिसाइल। ठीक है, तो इसका ही परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो देखो, ये पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। और ये कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? आंसर होगा इसका ओडिशा राज्य में। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में खोला गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। ठीक है, पर्यटकों को लुभाने के लिए, उनको दिखाने के लिए खोला गया है। अब देखो, ओडिशा में खोला गया है, ओडिशा की बात कर लें। और ये कहां पर खोला गया है? ओडिशा में भीतरकनिका। कहां पर? भीतरकनिका पार्क है। और भीतरकनिका पार्क कहां पर है? केंद्रापाड़ा जिले में। कहां पर है ये?
केंद्रापाड़ा जिले के अंदर पड़ता है आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट पार्क भी है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और इसी में ये सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है भोपाल। कौन है? सॉरी, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ठीक। और उड़ीसा के इस टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? एस मुरलीधर। कौन है? एस मुरलीधर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी आपको याद रखना है। तो देखोगे ये है सफेद मगरमच्छ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। टुडे क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी के सभी। चलो दोस्तों, मैं आपसे लेता हूँ विदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।